Hello student, this is Akanksha Sharma. You are watching my YouTube channel. और next question number 7 है. स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट. फॉलोइंग आर द बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ अरविंद प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2025 की मेरी बुक है, तो 2025 आप क्वेश्चन को अपनी बुक से मैच कर लेना स्टूडेंट. कैश, कैपिटल, ये सब गिवन है आइटम. मैंने पहले से ही आपको एक फॉर्मेट प्रिपेयर कर रखा है. तो अब स्टार्ट करते हैं. कैश फर्म की क्या होती है? असेट, कैपिटल 80,000. मैंने पहले ही बताया है. लायबिलिटी इनकम एंड कैपिटल क्रेडिट, असेट एंड एक्सपेंस डेबिट. ठीक है. परचेजेज हैं 85,000, एक्सपेंस है ये. सेल्स हमारी इनकम होती है 1,84,100. परचेज रिटर्न, परचेज हमारे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन परचेज रिटर्न आपका पैसा बच गया है और इस टाइम आप एकदम फ़ायदे में है, तो 6,000. ठीक है. सेल्स रिटर्न, सेल्स हमारी इनकम है, लेकिन अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है आपको. फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सेल की है और सेल जो माल बेचा था वो किसी ने वापस कर दिया कस्टमर ने, तो नुकसान है, लॉस है. ठीक है. ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है. $1,800. डिस्काउंट अलाउड, $500 एक्सपेंस है. प्रिंटिंग भी एक्सपेंस है हमारा. सन्डी डेटर आपके क्या होते हैं? आपने गुड्स सोल्ड किए उधार पे, तो उससे पैसा आएगा, अभी आया नहीं है, तो ठीक है. वो हमारे क्या हो जाते हैं? वो हमारे हो जाते हैं डेटर. लेकिन अगर पैसा कोई छोटा अमाउंट है, तो उसके आगे क्या लग जाता है? सन्ड्री. ठीक है. तो उससे पैसा आएगा, अभी आया नहीं है. इनपुट CGST, इनपुट SGST, अकाउंट लगा देंगे आप स्टूडेंट. इनपुट IGST. ठीक है. अब ये सारी इंफॉर्मेशन आप डाल देंगे. इनपुट क्या है? जब भी आप परचेज करेंगे तो आप क्या करेंगे? ये टैक्स सारे पे करेंगे. ठीक है. और जब कंपनी सेल करती है प्रोडक्ट को, तो वो अपने कस्टमर से रिसीव करती है एज ए लायबिलिटी, गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो रिसीव करती है. और परचेज करते वक्त अगर वो भी परचेज कर रही है फर्म कुछ, तो उसने ये सब पे किया होगा, ये सारे टैक्सेस पे किए होंगे, तो ये क्या है? एक्सपेंसेस हैं. सन्ड्री क्रेडिटर्स के क्या होते हैं? लायबिलिटी होती है जो गुड्स परचेज करी है ऑन क्रेडिट पे, लेकिन अगर अमाउंट आपका छोटा है तो उसके आगे लग जाता है सन्ड्री क्रेडिटर. सन्ड्री वर्ड्स, सन्ड्री मीन्स स्मॉल अमाउंट. ठीक है. इन्वेस्टमेंट असेट है आपकी 8,000. प्लांट एंड मशीनरी भी असेट है. बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्या असेट है और क्या लायबिलिटी. बहुत सिंपल है ये ट्रायल बैलेंस. बिल्डिंग 20,000. फर्नीचर 6,000. इलेक्ट्रिसिटी 700. पोस्टेज है 400. ड्राइंग, ये सब एक्सपेंसेस हैं और सारे एक्सपेंसेस हमारे क्या हो रहे हैं? डेबिट हो रहे हैं. ड्राइंग्स क्या होती हैं? विड्रॉ मनी फॉर पर्सनल यूज़. ठीक है. तो ये सारे एक्सपेंसेस मैंने क्या करे? ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है, पोस्टेज एक्सपेंस है, ड्राइंग एक्सपेंस हो गया. ये सब हमारी असेट्स थी. ठीक है. सैलरीज भी हमारी क्या है? एक्सपेंस है. कितने का है? 6,000. ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो आपको पता ही चल रहा है कि एक्सपेंस है 2,000.
आउटपुट CGST, आउटपुट CGST अकाउंट, आउटपुट SGST अकाउंट, आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है, ये सारे क्या हैं टैक्सेस के कलेक्ट किए जाएंगे। तो जब कलेक्ट कर रही है फर्म तो उसके पास पैसा आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो एज ए लायबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये किए जा रहे हैं, तो एज ए लायबिलिटी आप इनको ट्रीट करेंगे स्टूडेंट। तो ये क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, इनपुट वाले आपके डेबिट साइड में आ गए। ठीक है, अब आप इसका टोटल कर देंगे क्वेश्चन में, आपकी दोनों साइड सेम आएंगी। आप इसे करके देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है।